लाइट चली गई है। अगर सेंटेंस इस प्रकार है तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे द पावर हैज़ गन ऑफ। द पावर हैज़ गन ऑफ। लाइट कब आएगी? व्हेन द पावर विल कम बैक। व्हेन द पावर विल कम बैक। लाइट कब आएगी? यातायात के नियमों का पालन करो। ओबे द ट्रैफिक रूल्स। ओबे द ट्रैफिक रूल्स। यातायात के नियमों का पालन करो। क्या तुमको उसका नाम याद है? क्या तुमको उसका नाम याद है? डू यू रिमेंबर हर नेम? डू यू रिमेंबर हर नेम? क्या तुमको उसका नाम याद है? अगर सेंटेंस इस प्रकार रहेगा, मुझे उसका नाम याद नहीं है, तो आप बोलेंगे आई डोंट रिमेंबर हर नेम। आई डोंट रिमेंबर हर नेम। मुझे उसका नाम याद नहीं है। अगर सेंटेंस इस प्रकार रहेगा, मैं उसका नाम भूल गई। मैं उसका नाम भूल गई, तो आप इसे अंग्रेजी में बोलेंगे आई फॉरगॉट हर नेम। आई फॉरगॉट हर नेम। अगर सेंटेंस इस प्रकार रहेगा, क्या तुमको उसका चेहरा याद है, तो आप इसे इंग्लिश में बोले डू यू रिमेंबर हर फेस। डू यू रिमेंबर हर फेस। क्या तुमको उसका चेहरा याद है? नहीं, मुझे उसका चेहरा याद नहीं है। अगर इस प्रकार का सेंटेंस है तो आप बोले नो आई डोंट रिमेंबर हर फेस। नो आई डोंट रिमेंबर हर फेस। नहीं, मुझे उसका चेहरा याद नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा सेंटेंस कौन सा है। तुम कल क्या कर रही थी? वॉट वर यू डूइंग टुमारो? वॉट वर यू डूइंग टुमारो? तुम कल क्या कर रही थी? नेक्स्ट इज कुछ नहीं। कुछ नहीं यानी नथिंग। नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग। नेक्स्ट इज आपको किसने धक्का दिया? आपको किसने धक्का दिया? हु पुश्ड यू? हु पुश्ड यू? आपको किसने धक्का दिया? चलिए देख लेते हैं हमारा अगला सेंटेंस किस प्रकार है। अगर सेंटेंस इस प्रकार रहेगा, आप कल कहाँ जा रहे हो? आप कल कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग टुमारो? वेयर आर यू गोइंग टुमारो? आप कल कहाँ जा रहे हो? नेक्स्ट इज अगर सेंटेंस इस प्रकार रहेगा, कल मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। टुमारो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। टुमारो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। कल मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। नेक्स्ट इज अगर सेंटेंस इस प्रकार रहेगा, क्या तुम मुझे जानती हो? क्या तुम मुझे जानती हो? डू यू नो मी? डू यू नो मी? नेक्स्ट इज अगर आपका हिंदी वाक्य इस प्रकार है तो आप इसे इस प्रकार इंग्लिश बोलेंगे, मेरी बहन ने मुझे आपके बारे में बताया था। माई सिस्टर टोल्ड मी अबाउट यू। माई सिस्टर टोल्ड मी अबाउट यू। मेरी बहन मुझे आपके बारे में बताया था। चलिए अगला सेंटेंस हमारा इस प्रकार रहेगा। हमारा हिंदी प्रकार इस प्रकार रहेगा। हमारा हिंदी शब्द क्या क्या आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो आप इसे इंग्लिश में बोले डू यू नो हु आई एम? डू यू नो हु आई एम? क्या आप जानती हो कि मैं कौन हूँ? ओके, चलिए अगला देखते हैं। मुझे पता है कि आप कौन हो। आई नो हु आर यू? आई नो हु आर यू? मुझे पता है कि आप कौन हो। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। इस प्रकार रहेगा हमारा अगला। अगर सेंटेंस इस प्रकार है तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, क्या तुमने मुझे पहचाना? डू यू रिकॉग्नाइज मी? डू यू रिकॉग्नाइज मी? क्या तुमने मुझे पहचाना? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस इस प्रकार रहेगा। हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना। येस आई रिकॉग्नाइज यू। येस आई रिकॉग्नाइज यू। हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना। चलिए अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं। अगर आपका हिंदी वाक्य इस प्रकार रहेगा, मैं कभी चापलूसी नहीं करती। आई नेवर डू फ्लैटरी। आई नेवर डू फ्लैटरी। मैं कभी चापलूसी नहीं करती। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारा इस प्रकार रहेगा, वह अपनी जुबान की पक्की है। सी इज वुमेन ऑफ हर वर्ड। सी इज वुमेन ऑफ हर वर्ड। वह अपनी जुबान की पक्की है। चलिए अगले आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं। हमारा अगला सेंटेंस इस प्रकार है, मैं आपके साथ आ रही हूँ। आई एम कमिंग विथ यू। आई एम कमिंग विथ यू। मैं आपके साथ आ रही हूँ। अगला सेंटेंस देख लेते हैं हमारा किस प्रकार है। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं, इस प्रकार पूछेंगे, तुम मेरी उम्र की हो। आप इसे इंग्लिश में बोले यू आर माई एज। यू आर माई एज। तुम मेरी उम्र की हो। चलिए आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं। इसका आंसर इस प्रकार आप दे सकते हैं।
उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज डजेंट मैटर, एज डजेंट मैटर, उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारा इस प्रकार रहेगा। अगर सेंटेंस इस प्रकार रहेगा, मेरे बाल झड़ रहे हैं, माई हेयर इज फॉलिंग आउट, माई हेयर इज फॉलिंग आउट, मेरे बाल झड़ रहे हैं। चलिए अगला सेंटेंस की तरफ बढ़ते हुए देख लेते हैं। अगर हिंदी सेंटेंस इस प्रकार रहेगा, मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, आप इसे इंग्लिश में बोले गेट अवे फ्रॉम मी, गेट अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर हो जाओ। नेक्स्ट इज, अगर सेंटेंस इस प्रकार रहेगा, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से। नेक्स्ट इज, हमारा हिंदी सेंटेंस यानी कि हिंदी वाक्य इस प्रकार है, तो आप इसे बोले मुझे 5 मिनट लगेंगे, तो इंग्लिश में बोलेंगे इट विल टेक मी 5 मिनट्स, इट विल टेक मी 5 मिनट, मुझे 5 मिनट लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस इस प्रकार रहेगा, मैं टैक्सी कर लूँगी, मैं टैक्सी कर लूँगी, तो आप इसे इंग्लिश में बोले आई विल हायर टैक्सी, आई विल हायर टैक्सी, मैं टैक्सी कर लूँगी। आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस इस प्रकार रहेगा, वह बीमार है, सी इज सिक, सी इज सिक, वह बीमार है, सी इज सिक। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इस प्रकार रहेगा। आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं। हमारा अगला सेंटेंस इस प्रकार रहेगा, वह रातों रात माला माल बन गई, सी बिकम रिच ओवरनाइट, सी बिकम रिच ओवरनाइट, वह रातों रात माला माल बन गई, सी बिकम रिच ओवरनाइट। चलिए आगे बढ़ते हुए वीडियो में देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस इस प्रकार रहेगा। अगर सेंटेंस आपको इस प्रकार है, शांति से काम लो, शांति से काम लो, प्ले इट कूल, प्ले इट कूल, शांति से काम लो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं हमारा अगला सेंटेंस, भगवान जाने वो कहाँ है, गॉड नो वेयर इज सी, गॉड नो वेयर इज सी, भगवान जाने वो कहाँ है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं वीडियो में। हमारा अगला सेंटेंस इस प्रकार रहेगा, कुत्ते को यहाँ से भगाओ, आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे सू अवे द डॉग फ्रॉम हियर, सू अवे द डॉग फ्रॉम हियर, कुत्ते को यहाँ से भगाओ। चलिए अगला सेंटेंस हमारा इस प्रकार रहेगा। अगर सेंटेंस इस प्रकार है तो आप इसे बोलेंगे, नहीं तो यह काट लेगा, नहीं तो ये काट लेगा, अदरवाइज इट विल बाइट, अदरवाइज इट विल बाइट, नहीं तो ये काट लेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं हमारा अगला सेंटेंस। अगर सेंटेंस इस प्रकार रहेगा, उसे कुछ खाने को दे दो, गिव हर समथिंग टू ईट, गिव हर समथिंग टू ईट, उसे कुछ खाने को दे दो। हमारा अगला सेंटेंस इस प्रकार है, हमारा अगला सेंटेंस है, पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, आप इस इंग्लिश में बोले फोकस ऑन द स्टडी, फोकस ऑन द स्टडी, आप लोग का ध्यान किधर है प्लीज कमेंट में बताइएगा। फोकस ऑन द स्टडी, प्लीज फोकस ऑन द स्टडी, पढ़ाई पर ध्यान दो। चलिए आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं, यह आपके लिए अच्छा होगा, इट विल बी बेटर फॉर यू, इट विल बी बेटर फॉर यू, यह आपके लिए अच्छा होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस इस प्रकार रहेगा, मुझे मत समझाओ, मुझे मत समझाओ, डोंट मेक मी अंडरस्टैंड, डोंट मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे मत समझाओ। अगला सेंटेंस इस प्रकार रहेगा। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस इस प्रकार है, यहाँ बहुत भीड़ है, यहाँ बहुत भीड़ है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स टू क्राउडेड हियर, इट्स टू क्राउडेड हियर, यहाँ बहुत भीड़ है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, वह मेरा बाहर इंतजार कर रही है, सी इज वेटिंग फॉर मी आउटसाइड, सी इज वेटिंग फॉर मी आउटसाइड, वह मेरा बाहर इंतजार कर रही है, सी इज वेटिंग फॉर मी आउटसाइड। चलिए वीडियो में देख लेते हैं। हमारा अगला सेंटेंस इस प्रकार रहेगा, मेरे लिए खाना तैयार करो, मेरे लिए खाना तैयार करो, गेट द फूड ready for me, get the food ready for me. Thanks for watching video and subscribe to my channel.